हास्य बालकवि सम्मेलनम विविध वेशभूषाधारिणः बालकवयः मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति। अधः श्रोतारः हास्यकविताश्रवणाय उत्सुकाः सन्ति, कोलाहलं च कुर्वन्ति। विभिन्न प्रकार के वेशभूषा को धारण करके 4 बालकवि मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। अधः नीचे श्रोतागण हास्य कविता को सुनने के लिए उत्सुक हैं और शोरगुल कर रहे हैं। संचालकः अलं कोलाहलेन अद्य परमहर्षस्य अवसरः यत् अस्मिन् कविसम्मेलने काव्यहन्तारः कालयापकाश्च भारतस्य हास्यकविधुरन्धराः समागताः सन्ति। अलम कोलाहलेन, शोरगुल मत करें। आज बहुत खुशी का अवसर है कि इस कवि सम्मेलन में काव्य को नष्ट करने वाले, समय बिताने वाले भारत के हास्य कवि धुरंधर पधारे हुए हैं। ही तो आओ करतल ध्वनिना, ताली बजाकर वयम तेषां स्वागतम कुर्मः, हम उनका स्वागत करते हैं। गजाधरः सर्वेभ्यो और रसिकेभ्यो नमो नमः। सभी काव्य और रसिकों का नीरस लगने वालों को प्रणाम। प्रथमं तावत् अहम आधुनिकं वैद्यम उद्दिश्य स्वकीयं काव्यं श्रावयामि। वैद्यराज नमस्तुभ्यं यमराज सहोदर, यमस्तु हरति प्राणान् वैद्यः प्राणान् धनानि च। हे वैद्यराज, यमराज के सगे भाई, आपको मेरा प्रणाम। यमराज तो केवल प्राणों को ही हरता है, अर्थात मृत्यु होने के बाद ही ले जाता है, लेकिन वैद्य प्राणों को भी हर लेते हैं और उनके धन को भी ले लेते हैं। सर्वे उच्च ही हसंती, सभी जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। कालांतकः अरे वैद्यास्तु सर्वत्र परंत न ते समादृशाः कुशलाः जनसंख्या निवारणे ममापि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्तः। कालांतक कहते हैं कि अरे वैद्य तो सभी जगह उपलब्ध मिलेंगे, लेकिन जनसंख्या निवारण करने में मेरे जैसा कुशल कोई नहीं मिलेगा। ममापि काव्यम, मेरी भी काव्य को जरा ध्यान से आप सब सुने। चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयमागतः, नाहं गतो न मे भ्राता कस्येदं हस्तलाघवम्। जलती हुई चिता को देखकर वैद्य आश्चर्य में पड़ गया। वैद्य ने कहा कि न तो मैं वहाँ पहुँचा न मेरा भाई, आखिर ये किसके हाथ की सफाई है। सर्वे पुनः हसंती, फिर सब जोर जोर से हंसते हैं। तुंदिलः तुंदस्य उपरि हस्तम आवर्तयन्, तुंदिलोऽहं भोः ममापि इदं काव्यं श्रूयतां जीवने धार्यतां च। तुंदिल जी ने कहा, तुंद के ऊपर, अपने तोंद के ऊपर हाथ को चलाते हुए, मैं तुंदिल हूँ, अर्थात भोजन करने में निपुण। अरे ममापि इदं काव्यम, आप सब मेरी भी इस कविता को सुने और जीवन में उतारें। परान्नं प्राप्य दुर्बुद्धे मा शरीरे दयां कुरु, परान्नं दुर्लभं लोके शरीरानि पुनः पुनः। संसाहे दुर्बुद्धि, खराब बुद्धि वाले, संसार में दूसरे का अन्न पाकर अपने शरीर पर दया मत करो। परान्नम दुर्लभम लोके, क्योंकि संसार में पराया अन्न बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है। ये शरीर तो पुनः पुनः बार बार तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति, फिर सभी जोर जोर से खिलखिलाकर हंसते हैं।
चार्वाकः आमां शरीरस्य पोषणं सर्वथा उचितमेव यदि धनं नास्ति तदा ऋणं कृत्वा अपि पौष्टिकः पदार्थः एव भोक्तव्यः तथा कथयति चार्वाककविः। यावत् जीवेत् सुखं जीवेत् ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत्। हाँ, शरीर का सभी प्रकार से पुष्ट करना उचित ही है, मजबूत बनाना ठीक है। यदि धनम नास्ति, यदि आपके पास धन नहीं है तो शरीर को बनाए रखने के लिए ऋण करके भी मजबूत बनाएं। इसके लिए पदार्थ, पौष्टिक पदार्थ को ही खाएं। तथा कथयति, जैसा कि चार्वाक कवि कहते हैं, यावत् जीवेत, जब तक जिंदगी रहे तब तक ऋण करके घृतम पीवे, घी पिए, अर्थात उत्तम पदार्थ को खाएं जिससे शरीर मजबूत बना रहे। श्रोतारः तर्हि ऋणस्य प्रत्यर्पणं कथम। तो ऋण को कैसे वापस किया जा सकता है? यदि कर्ज लेंगे तो फिर उसे हमें देना भी होता है। अगर उत्तम पदार्थ खा जाएं तो ऋण देना भी मुश्किल हो जाता है। चार्वाकः श्रूयताम मम अवशिष्टम काव्यम। मेरे बचे हुए काव्यांश को भी सुने। घृतं पीत्वा श्रमं कृत्वा ऋणं प्रत्यर्पयेत् जनः। ऋण करके, ऋण घी पीकर, श्रम करके ऋण को लोग वापस करें। काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरितः एकः बालकोऽपि आसु कवितां रचयति, हासपूर्वकं च श्रावयति। काव्य पाठ श्रवण करने से उत्प्रेरित होकर, मोटिवेट होकर एक बालक भी आसु कविता स्वयं तत्काल कविता बना करके और हासपूर्वकम हंसते हुए सुनाता है। बालकः श्रूयतां श्रूयतां भोः ममापि काव्यम। अरे आप लोग मेरी भी कविता को सुने। गजाधरं कविं चैव तुंदिलं भोज्यलोलुपं कालांतकं तथा वैद्यं चार्वाकं च नमाम्यहम्। गजाधर कवि को और भोज्य लोलुप भोजन भट्ट तुंदिल जी को, कालांतक वैद्य और चार्वाक जी को मेरा प्रणाम। काव्यम श्रावयित्वा हा 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 इति कृत्वा हसति अन्ये चापि हसन्ति सर्वे गृहं गच्छन्ति। बालक कविता सुनाकर हा 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 इति ऐसा करके हंसता है, दूसरे लोग भी हंसने लग जाते हैं, सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। उच्चारणम कुरुत। ऊपरी ऊपर, नीचे नीचे, कदापि कभी, कुत्र कहाँ, अधः नीचे, बहि बाहर, अंतः अंदर, कदा कब, उच्च जोड़ से, अलाम मत, पर्याप्त, पुनः एक बार, दोबारा, एकदा एक बार। इन सभी अव्यय शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करना है। आप अपनी संस्कृत शब्दों में प्रयोग करेंगे। जैसे एक उदाहरण मैं बता देता हूँ। वृक्षस्य ऊपरी, वृक्षस्य ऊपरी खगाः सन्ति, नीचे स नीचे ही गच्छति। कदापि कदापि व्यर्थं मा वद। कुत्र त्वं कुत्र निवसति। अधः बालकाः अधः क्रीडन्ति। बहिः शिशवः गृहात् बहिः क्रीडन्ति। अन्तः स गृहस्य अन्तः गच्छति। कदा त्वं कदा उत्तिष्ठसि। उच्चैः
उच्चहे मा बद अलम कलहेन पुनः पुनः बदतु एकदा अहम आगरा नगरम अगच्छम मंजूषातः अव्ययपदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत। मंजूषा में से यानी पेटी बॉक्स में से अव्यय शब्दों को चुनकर वाक्य पूरा करें। शब्द है पहले अलम, अंतः, बहिः, अधः, ऊपरी। अलम का अर्थ है नहीं के, मत अर्थ में, अंतः अंदर, बहिः बाहर, अधः नीचे, ऊपरी ऊपर। पहला क भाग है वृक्षस्य, पेड़ के, च लगा है, वृक्षस्य षष्ठी विभक्ति, वृक्षस्य। ऊपरी खाली जगह में भरेंगे ऊपरी। खगाः बसंती, पक्षी रहते हैं, पेड़ के ऊपर पक्षी रहते हैं। अलम विवादेन, विवादेन तृतीया विभक्ति। जब अलम शब्द का प्रयोग करेंगे तो हमेशा तृतीया विभक्ति। इसका मतलब है कि बहस मत करो। वर्षा काले गृहात् बहिः मा गच्छ। वर्षा काले सप्तमी विभक्ति है, गृहात् पंचमी। बहिः बाहर। जब भी बहिः शब्द का प्रयोग करेंगे तो उसके पहले वाले शब्द में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। मा मत, गच्छ जाओ, लोट लकार में प्रयोग किया गया। मंचस्य षष्ठी विभक्ति है, अधः नीचे, श्रोतारः श्रोतागण सुनने वाले, उपविष्टाः बैठे हुए, सन्ति हैं। छात्राः विद्यालयस्य, छात्र बहुवचन में प्रयोग किया, विद्यालयस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन। फिर अन्तः प्रविशन्ति, अंदर प्रवेश कर रहे हैं। अशुद्धम पदम चिनुत, अशुद्ध शब्दों को चुने। यहाँ कई शब्द हैं, गमन्ति, यच्छन्ति, पृच्छन्ति, धावन्ति। इसमें देखने में सभी एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन क्रिया का प्रयोग गलत किया गया। गमन्ति शब्द नहीं बनता, तो ये अशुद्ध है। गमन्ति अशुद्ध है, इसका सही रूप होता है गच्छन्ति। यच्छन्ति दे रहे हैं, पृच्छन्ति पूछते हैं, धावन्ति दौड़ रहे हैं। ख रामेण गृहेण सर्पेण गजेण। यहाँ पर तृतीया विभक्ति सब जगह है, लेकिन गज शब्द में अण का प्रयोग कर दिया, होना चाहिए था गजेन। जिसमें र का प्रयोग, री का प्रयोग होता है, वहाँ पर अण आता है, और जिसमें इस तरह का प्रयोग न हो तो न का प्रयोग केवल करेंगे, तो गजेन। ग लतया मातया रमया निशया, ये स्त्रीलिंग शब्द हैं, आकारांत। इन सब जगह तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया, लेकिन एक शब्द गलत है, मातया। ये ऋकारांत शब्द है, इसका प्रयोग होता है मात्रा, तो इसीलिए मातया गलत है। लते रमे माते प्रिय, ये संबोधन में प्रयोग किया गया है, लेकिन इसमें एक माते शब्द ये गलत है। माते मातृ शब्द है, संबोधन में माता बनता है, इसलिए माते गलत है। लिखति गर्जति फलति सेबति, ये सारी क्रियाएं लिखति गर्जति फलति, ये चार परस्मय पद की क्रिया है, जिसमें तीता अंति लगता। और सेबति ये आत्मनेय पद की क्रिया है, ये गलत है, इसका रूप बनता है सेबते। ये लट लकार वर्तमान काल में प्रयोग किया गया है।
मंजूषातः समानार्थक पदानि चित्वा लिखत। मंजूषा में से समानार्थक शब्दों को यानी पर्यायवाची शब्दों को चित्वा चुनकर लिखत लिखें। प्रसन्नतायाः खुश होकर, चिकित्सकम वैद्य डॉक्टर, लब्ध्वा पाकर, शरीरस्य देह का, दक्षाः कुशल। प्राप्य लब्ध्वा, प्राप्य ल्य प्रत्यय का प्रयोग किया गया और लब्ध्वा त्वा प्रत्यय। कुशलाः बहुवचन प्रयोग है, दक्षाः निपुण अर्थ होता कुशल। हर्षस्य प्रसन्नता का, खुशी का, तो प्रसन्नतायाः षष्ठी विभक्ति, हर्षस्य षष्ठी विभक्ति। देहस्य देह का, यहाँ भी षष्ठी विभक्ति है। शरीरस्य वैद्यम चिकित्सकम द्वितीया विभक्ति, चिकित्सकम। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। अधोलिखितानि यानी नीचे लिखे हुए प्रश्नों के, दोनों ही जगह षष्ठी विभक्ति बहुवचन प्रयोग किया गया। उत्तराणि नपुंसक लिंग के शब्द हैं बहुवचन में। उत्तर जवाब, एक पदेन एक शब्द के द्वारा, लिखत अर्थात एक शब्द में लिखें। मंचे कति बालकवयाः, मंचे कति बालकवयः उपविष्टाः सन्ति। मंच पर कितने बाल कवि बैठे हुए हैं। उत्तर होगा चत्वारः। के कोलाहलं कुर्वन्ति, के यानी कौन, कोलाहलम शोरगुल, कुर्वन्ति कर रहे हैं। उत्तर आएगा श्रोतारः। गजाधरः कम उद्दिश्य काव्यम प्रस्तौति। गजाधर किसे लक्ष्य करके अपनी कविता प्रस्तुत कर रहा है। यहाँ आ जाएगा वैद्यम या चिकित्सकम। तुंदिलः कस्य उपरि हस्तम आवर्तयति। तुंदेल किसके ऊपर हाथ फेर रहा है। उत्तर आएगा तुंदस्य। लोके पुनः पुनः कानि भवन्ति। संसार में बार बार क्या प्राप्त हो जाते हैं। पुस्तक के आधार पर शरीराणि। किं कृत्वा घृतं पिबेत, क्या करके घी पिए। उत्तर आ जाएगा ऋणम। उत्तर ऋणम। छठे प्रश्न में देखें, मंजूषातः पदानि चित्वा कथायाः पूर्तिं कुरुत। मंजूषा में से शब्दों को चुनकर कथायाः कहानी की पूर्ति करें, कहानी को पूरा करें। नासिकायामेव, नासिकाया नाक पर ही। वारं वारं बार बार। खड्गेन तलवार से। दूरम दूर। मित्रता दोस्ती। मक्षिका मक्खी। व्यजनेन पंखा से। उपाविशत बैठ गया, बैठ गई। छिन्न कट गई। सुप्तः सोया हुआ। प्रियः प्यारा। पुरा एकस्य नृपस्य एकः। प्रियः वानरः आसीत्। एकः यहाँ पर प्रियः वानरः आसीत्। एकदा नृपः सुप्तः
सोया हुआ था। एक बार राजा सोया हुआ था। वानरः व्यजनेन पंखे से तम अभिजयत, उसे हवा कर रहा था, झेल रहा था। तदैव एका, तभी एक, मक्षिका, मक्खी, नृपश्च नासिकायाम, राजा की नाक के ऊपर उपाविशत, बैठ गई। यद्यपि वानरः वारंवारं व्यजनेन तां निवारयति स्म, तथापि सा पुनः पुनः नृपस्य नासिकायामेव उपविशति स्म। अन्ते सः मक्षिकां हन्तुं प्रहारम्, अन्ते सः मक्षिकां हन्तुं खड्गेन प्रहारम् अकरोत्। मक्षिका तु उड्डीय दूरं गता, किन्तु खड्गप्रहारेण नृपस्य नासिका छिन्ना अभवत्। अतएवोच्यते मूर्खजनैः सह मित्रता नोचिता। विलोम पदानि योजयत, उल्टे अर्थ वाले शब्दों को आपस में जोड़ें, मिलाएं। अधः, अधः शब्द है, यहाँ उसके सामने लिखा हुआ है नीचे ही, तो अधः का यहाँ पर प्रयोग हम करेंगे ऊपरी। अंतः, अंदर अर्थ है, इसको मैचिंग करेंगे बहिः, बाहर। दुर्बुद्धे, इसका सुबुद्धे, अच्छी बुद्धि वाले। उच्च ही, इसका मतलब जोर से, यहाँ धीमे स्वर में, नीचे ही। दुर्लभम, इसका सुलभम, आसानी से। ध्यातव्यम, ध्यान दें। अस्मिन् पाठे अधः, अन्तः, बहिः, नीचे, पुनः इत्यादीनि अव्ययपदानि सन्ति। इस पाठ में अधः, अन्तः, बहिः, नीचे, पुनः इत्यादि ये सब अव्यय शब्द हैं। येषां त्रिषु लिंगेषु, त्रिषु वचनेषु, सर्वासु विभक्तिषु च एकमेव रूपम भवति। इन अव्ययों का तीनों लिंगों में, तीनों वचनों में, सभी विभक्तियों में एक जैसा ही रूप रहता है। विकारो न जायते, विकार यानी परिवर्तन, बदलाव नहीं होता है। इसलिए अव्यय के संबंध में कहा गया उक्तंच सदृशं त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न वेति तदव्ययम्। अर्थात जिसका रूप तीनों लिंगों में, सभी विभक्तियों में और तीनों वचनों में सभी जगह एक जैसा रहे, जो नहीं बदल पाते, यानी अपने एक ही रूप में हमेशा रहता, उसे अव्यय कहा गया।